नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में आज से लागू होगा समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। उत्तराखंड यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गई हैं, जबकि बहु विवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में अखिलेश महाकुंभ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट से तस्वीरें शेयर की गई हैं। बता दें, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और लोगों ने उनकी फिटनेस की काफी तारीफ की थी। वहीं अखिलेश यादव के संगम में स्नान करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कि संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान के बाद मन को शांति मिलती है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक गलत शख्स के हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है। पुलिस ने गलत आदमी को शक के आधार पर पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी नौकरी भी चली गई और शादी भी टूट गई। बता दें, ये घटना 18 जनवरी की है, जब आकाश को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। आकाश के गिरफ्तार होने के बाद उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और यही तस्वीरों ने उसकी जिंदगी में भूचाल ले आई। आकाश ने एक इंटरव्यू में बताया है कि 17 जनवरी को वो अपनी बीमार दादी से मिलने और अपनी होने वाली दुल्हन के परिवार से मिलने के लिए बिलासपुर जा रहा था। उसी दौरान रेलवे स्टेशन पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आकाश को सैफ अली खान के मुंबई स्थित घर पर हुई चोरी की कोशिश के आरोपी के रूप में गलत तरीके से पहचान लिया था। गिरफ्तारी के बाद आकाश की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा असर पड़ा है। आकाश ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार होने के बाद न सिर्फ उसे मीडिया में बदनाम किया गया, बल्कि उसकी नौकरी भी छिन गई। मुंबई ने पश्चिमी रेलवे से जुड़ी एक टूर कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करने वाला आकाश अब बेरोजगार हो चुका है। उसकी शादी भी टूट गई और पर्सनल लाइफ में उसे बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में जनवरी वाली कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि इस महीने के शुरुआती दिनों में जोरदार ठंड और कपकपी का एहसास हो रहा था, लेकिन अब दोपहर में तेज धूप निकलने की वजह से हल्की गर्मी महसूस हो रही है। रविवार को गणतंत्र दिवस पर बीते 8 सालों में पहली बार दिल्ली का मौसम सबसे गर्म दर्ज हुआ है। वहीं 19 जनवरी को पिछले 6 सालों में राजधानी का तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ था। इस दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बात करें आज के मौसम की, तो दिल्ली में आज आसमान साफ रहने वाला है और सुबह के समय अधिकांश इलाकों में धुंध भी छाई रह सकती है। सोमवार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चलने के आसार हैं। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस हफ्ते तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। IMD के अनुसार 28 जनवरी को दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है, वहीं शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। श्रीलंका की नौसेना ने एक बार फिर से बड़ी संख्या में भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि 2 अलग-अलग घटनाओं में श्रीलंका की नौसेना ने कम से कम 34 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मछुआरों की नौकाएं भी जब्त कर ली गई है। ये गिरफ्तारी तमिलनाडु के धनुषकोडी के पास से की गई है। इस घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार से इस मामले में ठोस कूटनीतिक कदम उठाने की अपील की है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया है कि नौसेना ने नियमित गश्त के दौरान श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मन्नार जिले के तट पर 25 और 26 जनवरी को दोनों गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। श्रीलंका ने मछुआरों पर गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।